जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार मित्रों, मैं अंकुश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय में। जी हां दोस्तों, आज सभी हम जुड़ गए हैं टॉप वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। जो सबसे मुख्य बात यह है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में कितने प्लास्टिक पार्क को स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुल मिला। अब हम इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं कि किन 10 प्लास्टिक पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। तो देखिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। यह पार्क 2019 में लॉन्च की गई थी। प्लास्टिक पार्क योजना के तहत स्थापित किए जा रही यह प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार ने पार्कों की स्थापना के लिए अप्रॉक्स 40 करोड़ रुपए की पूरी मंजूरी दी है इस परियोजना के लिए। अगला देखते हैं, अगली जानकारी क्या मैं लेकर आया हूं आपके लिए। किस राज्य सरकार ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने यह किया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना क्या है इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन हमको एक और यहाँ मिल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। इन्होंने मोक्ष कलश योजना की शुरुआत की है। जैसे कि जो भी लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने हरिद्वार जाते हैं, उनको जो है सो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा करने के लिए मोक्ष कलश योजना शुरू की गई है। इसकी जो नोडल एजेंसी है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा। इसमें वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा। योजना के तहत हुए समस्त व्यय के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान की, जो लोग अपने अस्थियों को पूर्वजों के बहाने जाते हैं उनको मुफ्त में परिवहन करने की ये सुविधा। देखिए मित्रों, पूरे करंट अफेयर्स में जो भी योजनाएं हैं जो कि 2020 की योजनाएं हैं उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि पूरे योजना को, आज तक के पूरे योजना को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं। और देखिए, मैं बहुत जल्द करूंगा भी, तो देखना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यह चैनल पर आपको इस तरह की जानकारियां मिलते रहेंगी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है हमारे सामने वन लाइनर। भारत में 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह पृथ्वी 2 मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह पर यह 350 किलोमीटर की दूरी पर मार सकता है। साथ ही साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक का आयुध ले जाने में यह सक्षम है। और इसे जो है 9 मीटर इस लंबी मिसाइल को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। चलिए दोस्तों, जो भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ इसकी PDF फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस जो है सो 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक, इतिहासकार तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अन्योदय का अर्थ होता है समाज के कमजोर वर्गों के ऊपर उठाना, यानी जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें ऊपर उठाना। इस अवसर पर देश में रक्तदान शिविर, संगोष्ठी तथा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने स्वदेशी तथा लघु स्तरीय औद्योगिकरण का समर्थन भी किया था। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिवांगी सिंह ने रचा इतिहास। राफेल की पहली महिला पायलट बनी। शिवांगी जो है सो पहली महिला पायलट, ध्यान रखना है, वो बनी शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली। भारत और फ्रांस के बीच यह समझौता हुआ है जिसमें 36 राफेल विमान आने वाले हैं। इसमें से 5 तो भारत आ चुके हैं, लेकिन अगले ही मंथ यानी अक्टूबर में और विमान आने वाले हैं। तो उसको लेकर शिवांगी सिंह को चुना गया है, जिससे कि उनके घर भी और पूरा देश यह हर्षोल्लास से इस बात को समझ रहा है कि शिवांगी जो है सो पहली राफेल उड़ाने वाली महिला बनी है। इसमें अच्छी बात यह है कि हमारी देश की बेटियां और आगे बढ़ रही हैं और ईश्वर करें कि और आगे जाएं। इन्होंने यह लिखा है कि पायलट बनने का जुनून उनके कर्नल रह चुके नाना से उन्हें मिला था। अगला देखते हैं,
भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो अप्रॉक्स 60% तो बड़ी लाइनों का हो चुका है विद्युतीकरण, लेकिन 2023 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि रेलवे की जो है सो जितनी भी लाइनें हैं उनका विद्युतीकरण हो जाए। अगला आता है कि किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क, मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। केरल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और यहाँ जिलों की संख्या कुल 14 है। जो यहाँ के गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टाइटल नाम की पुस्तक लिखी है? तो एक मशहूर शेफ हैं विकास खन्ना जी, इन्होंने ही किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड नाम की पुस्तक लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाली बात है। विश्व समुद्री दिवस 2020 वर्ल्ड मैरीन टाइम डे का थीम क्या है? तो इसका जो थीम था वो है असतत गृह के लिए असतत शिपिंग। अब जान लेते हैं कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है और उसी दिन का यह थीम था 24 सितंबर का। एक बात और जानना जरूरी है, जो नेशनल मैरीन टाइम डे है यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में। वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि सऊदी से इन 3 देशों में लोग नहीं आ जा सकेंगे और यहाँ इस 3 देश के लोग सऊदी नहीं जा सकेंगे। तो इसमें भारत भी शामिल है, वो सऊदी अरब देश है। अगला है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो वो गुजरात ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का जो है सो टॉप वीकली करंट अफेयर्स यही है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जनरल नॉलेज के समावेशी कंसेप्ट के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, संभव हो सके तो स्टडी ग्रुप में एक शेयर कीजिए कम से कम, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।